कोई भी एक दिन निश्चित कर लो, उस दिन ब्राह्मणों को घर बुला करके कम से कम 3 और ज्यादा से ज्यादा 3, कम से कम 3 और ज्यादा से ज्यादा 3 से ज्यादा नहीं। क्यों? श्राद्ध में कहते हैं प्रदर्शन बहुत बड़ा पाप है। हमारे यहाँ एक और व्यवस्था है, आप उत्तर प्रदेश और इन सब जगहों पे आप जाओगे तो वहां पे कहते हैं महाराज श्राद्ध में भोजन कराना होता है तो 8-8 गांव 10-10 गांव के लोगों को न्योता देते हैं। अब इतना नहीं कराए तो ये होगा कि लो भैया अपने पिताजी के मरने में भोजन ही नहीं कराए किसी को, इतने कंजूस हो गए, सूरत और मुंबई में इतना कमा के क्या किया जब भोजन ही नहीं करा। श्राद्ध में कहते हैं महाराज भोजन करने वाला कैसा होना चाहिए, श्राद्ध में कौन भोजन करना चाहिए। कहते हैं कितने भी आप संपन्न हो, 3 लोगों से ज्यादा भोजन ब्राह्मण नहीं करना चाहिए। चौथा दौहित्र। चौथा कौन? दौहित्र। अपनी बहन का लड़का हो, अपनी बुआ का लड़का हो, अपनी बेटी का लड़का, ये सारे दौहित्र में गिनती होती है। इन लोगों को भोजन कराना और 3 से ज्यादा ब्राह्मण को। तीनों होने कैसे चाहिए? तीनों शील, सोच और प्रज्ञा से युक्त सदाचारी तथा संध्या बंदन एवं गायत्री मंत्र का जप करने वाला श्रोत्रिय ब्राह्मण होना चाहिए जिसको आप भोजन है? गायत्री जाप्य निरतम हप्य कप्येषु योजयेत तपो धर्मो दया दानम सत्यम ज्ञानम श्रुति घृणा विद्या विनयमस्तमेतत् ब्राह्मण श्राद्ध लक्षणम। श्राद्ध में भोजन करने वाले ब्राह्मण का लक्षण बताते हैं यहाँ पे। कहते हैं कैसा ब्राह्मण? तपो धर्मो दया दानम सत्यम ज्ञानम श्रुति घृणा। श्राद्ध में जिस किसी को आप भोजन करा रहे हो शील, सोच, प्रज्ञा से युक्त सदाचारी ब्राह्मण होना चाहिए, संध्या बंदन करने वाला होना चाहिए, गायत्री का जप करने वाला होना चाहिए, श्रोत्रिय ब्राह्मण होना चाहिए जिसके अंदर और भी गुण हो। कौन से? तपम, धर्मम, तप होना चाहिए उसके अंदर धार्मिक वृत्ति होनी चाहिए, सभी प्राणियों के प्रति उसके अंदर दया होना चाहिए, वो स्वयं दान करता हो, सत्य बोलता हो, ज्ञानवान हो, वेद का ज्ञान रखता हो, उसके अंदर करुणा हो सभी प्राणियों के प्रति, विद्वान हो, विनयी हो, विवेकी हो, किसी भी शरीर से अपंग न हो। लंगड़े लूले को श्राद्ध में भोजन कराने का कोई विधान नहीं, अंधे व्यक्ति को श्राद्ध में भोजन कराने का कोई विधान नहीं, अपंग नहीं होना चाहिए। इतने गुण अगर आपके ब्राह्मण में है, जैसे 3 ब्राह्मण कहे 30,000 ब्राह्मणों के बराबर है, ऐसे 3 ब्राह्मण कितने के बराबर है? 3,000। बाकी आपने अन्न की बर्बादी करी है। और कहते हैं महाराज श्राद्ध में भोजन तो करा दिया लेकिन भोजन का प्रभाव नहीं जानते आप। जिसके उदर में जब तक आपका भोजन है तब तक उसके द्वारा किए गए सभी पाप और पुण्य आपको मिलेंगे। अब कहे यहाँ पे वेद पाठ करने वाले ब्राह्मण बैठे हुए हैं, इनको आपने भोजन करा दिया, कहते ये जब तक जप करेंगे, तप करेंगे, संध्या करेंगे, गायत्री करेंगे और आपका अन्न इनके पेट में पड़ा हुआ वो दिन का संध्या गायत्री जप तप का पुण्य आपका। अब आपने श्राद्ध में भोजन करा दिया, पहुंच गया उस शाम को 6 बजे, सूर्यास्त होते ही ठेके पे वहां जाके मदिरा पान किया, जुआ खेला, वेश्याओं के संग में गया और पेट में किसका अन्न पड़ा हुआ है? आपका। तो जब पुण्य मिलेगा तो क्या पाप नहीं मिलेगा? वहां तो समान रूप से बंटवारा होता है, वहां कोई भेदभाव चलता नहीं। इसीलिए कहते हैं भोजन, दान और भोजन ये 2 चीज करते हुए बहुत सावधान रहना है। एक हमारे यजमान है, बोलते हैं कि महाराज एन केन विधि दीन है दान करे कल्याण, एन केन विधि दीन है दान करे कल्याण। एन केन व्यक्ति को देने से नहीं बात यहाँ पे तुलसीदास जी ने कही। तुलसीदास जी ने कही विधि कोई भी हो दान करने की वो कल्याण करता है, लेकिन कई व्यक्ति का तो चयन करना पड़ेगा आपको। सुपात्र को ही दान करना है, सुपात्र को ही श्राद्ध में भोजन कराना है। अब श्राद्ध का भोजन करा किस लिए रहे? पितरों की मुक्ति के निमित्त ना, पित्तों की तृप्ति के निमित्त। और कहे वो सुबह शाम मदिरा का पान करने वाला व्यक्ति श्राद्ध का भोजन करके जा रहा है और कहे महाराज यहाँ प्रदर्शन है, श्राद्ध के भोजन में